No Allahu Akbar in Meghalaya, brother. This is our land. ये तुम्हारी जमीन नहीं है, यहाँ अल्लाहू अकबर नहीं चलेगा। मेघालय से क्यों भाग रहे हैं मुसलमान? मेघालय के गारो हिल्स में ऐसा क्या हुआ कि उतारनी पड़ी फौज? सांप्रदायिक हिंसा की आग से कैसे जल उठा मेघालय? मेघालय का शांत कहा जाने वाला गारो हिल्स आज बारूद की गंध और अपनों को खोने वाली चीखों से गूंज रहा है। लोकतंत्र का जो उत्सव 10 अप्रैल को होना था, वो वर्चस्व की जंग में तब्दील हो गया। चुनाव के नामांकन से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा की आग बन गया। वेस्ट गारो हिल्स में पुलिस की फायरिंग और गुटों के बीच झड़प में अब तक कई जाने जा चुकी हैं। हालात इतने बेकाबू हुए कि सरकार को न सिर्फ चुनाव टालने पड़े, बल्कि सेना को सड़क पर उतारकर पूरे जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आखिर ये चिंगारी भड़की कहां से? 9 मार्च गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी GHADC के नामांकन का पहला दिन था। जैसे ही पूर्व विधायक एस्मातुर मोमिनीन नामांकन करने पहुंचे, वहां मौजूद आदिवासी समूहों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि भीड़ ने मोमिनीन पर जानलेवा हमला किया था। तर्क ये था कि काउंसिल की सीटों पर सिर्फ आदिवासियों का हक है। इस एक घटना ने गारो और गैर आदिवासी समुदायों के बीच बरसों से दबी नफरत की आग को हवा दे दी। इस विवाद की जड़ में GHADC का वो नोटिफिकेशन जिसमें उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया था। गारो स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठन इसका समर्थन कर रहे थे ताकि छठी अनुसूची के तहत आदिवासी अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन गैर आदिवासी समुदाय जो सालों से इन सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं, इसे अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन मान रहे हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फैसले में देरी हुई और सड़क पर तनाव बढ़ता गया। लेकिन इस राजनीतिक और कानूनी लड़ाई की सबसे भारी कीमत चुकाई है आम जनता ने। चिबिनांग और तुरा के इलाकों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आलम ये हुआ कि सैकड़ों परिवार रातों रात अपना घर छोड़कर पड़ोसी राज्य असम भागने को मजबूर हो गए। 10 मार्च को 2 मुस्लिम युवकों खैरुल और अशरफुल के शव मिलने से इलाके में दहशत और बढ़ गई। सोशल मीडिया पर नफरती नारों ने आग में घी डालने का काम किया। बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने चुनाव टालने का ऐलान किया। And keeping the sentiments of the people in mind, the government of Meghalaya has decided to postpone the Garo Hills Autonomous District Council elections. प्रशासन ने अब तक 28 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूर्व MDC सोफियुर रहमान भी शामिल हैं, जिन पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। फिलहाल 48 घंटे के इंटरनेट बैन और कड़े कर्फ्यू के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ATM से पैसे निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन दिलों में पड़ी दरार अभी भरी नहीं है। गारो हिल्स के इन पहाड़ों में फिलहाल शांति तो है, लेकिन ये शांति डर के साए में है।